जहां विधानसभा में मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा में लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विपक्ष को शांत करने की कोशिश करते रहे। पत्रकारों से बातचीत में सतीश महाना ने कहा कि वे चाहते थे कि प्रश्नकाल अच्छी तरह से चले, लेकिन विपक्ष नहीं चाहते थे और उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग पहले ही मन बना कर आए थे कि सदन नहीं चलने देना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का मंच चर्चा के लिए होता है, सहमति और असहमति के लिए होता है, लेकिन इस तरह का हंगामा और केवल अयोध्या के बारे में बात करना ये उनकी सोच को दर्शाता है। मैंने आज सवेरे से ही जिस विषय को लेकर विपक्ष के लोग बात करना चाहते थे अयोध्या के बारे में, मैंने उनको बोला था कि मैं आपकी नोटिस स्वीकार कर लूँगा, आपको बोलने का अवसर दूंगा और मैं जो भी विषय होंगे आप सबके ऊपर बोलें। तो मुझे उन्होंने कहा था कि वो 2-3 विषय उन्होंने नियम 56 के अंदर के नोटिस लिए थे, मैंने सारी स्वीकार कर ली। प्रश्नकाल मैं चाहता था अच्छी तरीके से चले, क्योंकि प्रश्न पूरे सदस्यों का अधिकार होता है, विशेष रूप से विशेष विपक्ष के सदस्यों का अधिकार होता है। मैंने बड़ा प्रयास किया, वो भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने हाउस थोड़ी देर एडजर्न करने के बाद फिर मेरी कोशिश हुई कि बिल हैं उसके ऊपर चर्चा हो, अनुपूरक बजट है उसके ऊपर चर्चा हो, अन्य नोटिस हैं वो भी दी जाएं। लेकिन शायद हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य इस बात को सोच कर आए थे कि उन्होंने हाउस आज नहीं चलने दिया। मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी के नाम से आपत्तिजनक और अभद्र भाषा। देखिए, मुख्यमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, वो व्यक्ति नहीं है। हाउस में अगर मुख्यमंत्री जी के प्रति इस प्रकार का भाव कोई भी रखेगा तो ये स्वीकार नहीं। तो मैंने उनको कहा आप नीचे कर लो, लेकिन वो कोई पोस्टर इस प्रकार का दिखा रहे थे जो कि संवैधानिक दृष्टि से भी उचित नहीं था और एथिक्स के नाते से भी अच्छा नहीं था। तो मैंने उनको बोला नीचे कर लो, बाकी मैंने उनको सारा अवसर दिया, लेकिन वो शायद उनका एजेंडा आज विधानसभा ना चलाने का सवेरे से ही सोच कर आए थे। तो उन्होंने आज मुझे इस बात का बड़ा तकलीफ हुई कि इस प्रकार का उन्होंने आचरण किया है। हाउस मैंने बहुत अवसर दिया, सुबह 11 बजे मैं 2 घंटे तक उनका बहुत विनम्रता के साथ, बल्कि मैंने उनको ये भी कहा कि मैं आपके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके अध्यक्ष पीठ की गरिमा से और विनम्रता के साथ मैं उनके हाथ जोड़ रहा हूँ, वो अपनी बात कहूँ, लेकिन वो अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं थे। तो अच्छा नहीं है, जब 4.5 वर्ष अच्छा चलता रहा हाउस, जो विधायिका की एक गरिमा हमने बनाने का प्रयास किया था, उसके ऊपर आज बहुत बड़ा धब्बा लगाया है आज हमारे सम्मानित विपक्षी सदस्यों ने, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। अब कल देखेंगे कल क्या कार्रवाई होती है। अगर मैं फिर भी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, फिर भी अगर ये चाहेंगे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर चर्चा नहीं, वो बहुत ज्यादा राउडी हो गए। देखिए, मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि विधानसभा का जो फ्लोर है वो चर्चा परिचर्चा के लिए, सहमति असहमति के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी बात कड़वी भी हो सकती है, किसी को ना अच्छी लगे, ये भी हो सकता है, लेकिन अभद्रता नहीं हो सकती। आप दूसरे का अधिकार नहीं ले सकते ना। सदन के सारे 403 माननीय सदस्यों का अधिकार है कि वो अपनी बात कहें, विपक्ष के सदस्यों का अधिकार है अपनी बात पूछें, सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन आप कुछ पूछना भी नहीं चाहते, कुछ आपका विषय भी नहीं है, सिर्फ आप होल्ला और शोर शराबा करना चाहते हो, तो ये तो कम से कम मैं इस बात की स्वीकृति नहीं दे सकता। आपको अफसोस है आज के? निश्चित रूप से मुझे बहुत दुख भी है और बहुत अफसोस भी है मुझे कि मैंने जो मेरा 4.5 वर्ष का एक था, मेरा मिशन था, मेरा एक उद्देश्य था कि विधायिका का एक अच्छा स्वरूप जनमानस के बीच में जाए, तो मुझे लगा कि शायद इसी वजह से नहीं जा रहा जो उसके आज इन्होंने किया। मैंने